चलिए तो आप जुड़ चुके हैं लोगों के पसंदीदा चैनल वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज बात करेंगे छतरपुर नगर पालिका की बजट की, जो कि 2025 और 26 का बजट पेश हो चुका है और परिषद की बैठक में ये तय कर लिया गया है कि पूरे साल में नगर पालिका कितना खर्च करने वाली है और कितनी इनकम नगर पालिका में होगी, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आप लोगों के घर में अगर नल का कनेक्शन है तो अब आप लोगों को ज़्यादा चार्ज लगेगा। अगर आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान से जुड़े हैं तो आपके प्रतिष्ठान में नल कनेक्शन होने पर भी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा कचरा अगर आपके घर से उठता है तो उसके भी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं और साथ में बड़ी सौगातें भी नगर पालिका देने वाली है। इस वर्ष शहर के अनेक चौराहों पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा डिवाइडर बनाए जाएंगे, रोडें चौड़ी की जाएंगी, जिसमें कई करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं कि नगर पालिका ने किस तरीके से परिषद की बैठक में ये बजट पेश किया है और बजट पर पार्षदों की सहमति भी लग चुकी है। और इसके साथ ही छतरपुर विधायक ललिता यादव भी परिषद की बैठक में मौजूद थी। नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा के अलावा शहर के 40 वार्ड के पार्षद भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए कि आखिरकार इस वर्ष छतरपुर की नगर पालिका कितने करोड़ रुपए शहर विकास में खर्च करने वाली है, इसके साथ ही इनकम कितनी करेगी और आप लोगों को कितना टैक्स किस चीज़ में लगने वाला है। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में, वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। चलिए तो आपको बता दें हम इस वर्ष नगर पालिका 370 करोड़ रुपए की इनकम करने वाली है। इसके साथ ही 363 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ऐसे में ये बजट पेश किया गया है और परिषद की बैठक में ये तय किया गया है। बता दें आपको 44 कार्य स्वीकृत किए गए हैं कुल 40 वार्डों में, जिसमें रोड, नाली, पुलिया, पार्क निर्माण शामिल हैं। बड़े कामों की बात करें तो सीवर लाइन 165 करोड़ रुपए से पूरे शहर में डाली जाएगी और 2.50 करोड़ रुपए से पानी की 5 टंकियां बनाई जाएंगी। 6 करोड़ रुपए से नौगांव रोड का चौड़ीकरण और डिवाइडर, नाली, सर्विस रोड लाइन शामिल है। 3 करोड़ रुपए से तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाएंगे, जिसमें 1.5 ग्वालमंगरा का है और संकट मोचन का शामिल है। नगर पालिका में छुई खदान गायत्री मंदिर की सांतरी तलैया में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ ही बड़ी बात आप सुन लीजिए कि यहाँ पे ऑडिटोरियम जो बनाया गया है उसमें सिनेमा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत से ये सिनेमा छतरपुर नगर पालिका बनाने वाली है। सागर रोड और पन्ना रोड की बात करें तो यहाँ पे चौड़ीकरण का जो कार्य किया जाएगा उसमें 18 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सागर रोड में मेन रोड तक गेट पर डिवाइडर को और लाइन बनाई जाएगी। पन्ना रोड और रेलवे स्टेशन के आगे गेट तक यहाँ पे डिवाइडर और लाइन भी शामिल है। जुर्माने की बात करें तो अवैध नल कनेक्शन वाले में 25,000 घरेलू पर जुर्माना होगा, छोटी दुकान का 30,000, मध्यम का 40 और बड़ी का 50,000 रुपये। होटल और मैरिज गार्डन की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। मतलब अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होटल और मैरिज गार्डनों को लगने वाला है। जिस तरीके से वी न्यूज़ ने जो खबर चलाई थी उसके बाद अब उम्मीद नज़र आती है कि जो 1 लाख रुपए के जुर्माने की राशि तय की गई है, तो इस परिषद की बैठक के बाद अब नगर पालिका का अमला होटल और मैरिज गार्डनों की तरफ रुख करेगा और इन लोगों के जुर्माने की कार्रवाई करेगा। शासकीय और प्राइवेट कनेक्शनों की बात करें तो 30,000 रुपये, सरकारी ज़मीन पर जिन लोगों ने यहाँ पे जीना अतिक्रमण किया है उनको 5,000 रुपये का जुर्माना लगने वाला है। अस्थायी अतिक्रमण की ये बात है। बल्क कनेक्शन पर यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का कनेक्शन पर यहाँ जुर्माना लगेगा। यानी कि एक कनेक्शन स्वीकृत होने पर अगर आप अन्य लोगों को कनेक्शन देते हैं तो 2 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना लग जाएगा। नल कनेक्शन में पानी बहाने वाले लोगों को 500 रुपये, दूसरे 1,000, तीसरे 2,000 रुपये लगने वाले हैं। 24 घंटे पानी व्यवस्था का शुल्क आप सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके घर से जुड़ी हुई बात है।
आपको घर के कनेक्शन के लिए अभी 150 रुपये महीना लगता था, लेकिन अब 250 रुपये प्रति माह आपको नल का देना पड़ेगा, जो पानी व्यवस्था आपको मिलती है। व्यावसायिक क्षेत्र में जिनके यहाँ नल कनेक्शन है उन्हें 750 रुपये लगेगा, बल्क कनेक्शन वालों को 15,000 रुपये लगेगा, होटल मैरिज गार्डन को 5,000 रुपये, अन्य संस्थान विभाग के लिए 5,000 रुपये तय किया गया है। सीताराम कॉलोनी, चेतगिरी कॉलोनी, बजरंग नगर, कमला कॉलोनी में निर्माण कार्य लगातार किए जाएंगे। कचरा निष्पादन रेट यहाँ पे तय किए गए हैं। मकानों में 30 से 40 रुपये लगेगा, पहले 20 रुपये लगता था। यानी कि आपके घरों में जो एक गाड़ी आती है और कहती है कि कचरा गाड़ी में डाल, तो उसका पैसा अब आपको 30 से 40 रुपये लगने वाला है। पहले 20 रुपये लगता था, जो कि आपके घरेलू टैक्स में शामिल रहेगा। दुकानदारों को 100 रुपये लगेगा, हॉस्पिटल वालों को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये लगने वाला है। उद्योग विभाग में की फैक्ट्री वालों को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का यहाँ पे कचरे को लेकर देना होगा। विवाह घरों की बात करें तो यहाँ पे 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। पूल पार्क का 5,000 रुपये लगेगा। पार्किंग स्थान, बस स्टैंड, अब ये सुनिए, जहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं बस स्टैंड पर, उन लोगों के लिए बता दें, यानी कि जो बस के ओनर हैं और ट्रक वाले ओनर हैं, उनके लिए बात सुन लीजिए कि बस का 100 रुपये प्रतिदिन पर बस का लगने वाला है और 10 पहिया वाहनों का 300 रुपये लगेगा। वार्ड पार्षदों की नाराज़गी भी यहाँ पे बेहद देखी गई है। पार्षदों ने इस बात की नाराज़गी जताई कि जब परिषद की बैठक हुई तो उसमें पार्षदों से सहमति नहीं ली गई पूरे बजट को लेकर। इस दौरान यहाँ पे जो पार्षद हैं उन्होंने क्या कहा, निर्दलीय वाले, जरा ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। परिषद की बैठक में 367 करोड़ का बजट पास हुआ है और एवं सभी वार्डों के लिए थोड़ा भेदभाव किया गया है। परिषद में किसी वार्ड में 25 लाख का काम तो किसी वार्ड में 50 लाख का काम और किसी वार्ड में 75 लाख का, थोड़ा सा परिषद में भेदभाव रखा गया परिषद में पार्षदों के साथ। और थोड़ी चर्चा हुई है पिछले जो काम पास आज थे तो उसमें 10 फीसदी जो परिषद के काम थे तो वो काम पास किए गए। तो क्या नाराज़गी रही है पार्षदों में? पार्षदों में नाराज़गी तो रही, लेकिन नाराज़गी करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं है। बताओ, अब की बार परिषद में ऐसा हुआ है कि पार्षदों से लेटर नहीं मांगे गए हैं कि आप अपने अपने कार्यों के आप लिखित दें। सिर्फ मनमानी कर दी है सीएम साहब के द्वारा कि विभिन्न स्थानों पर नाली और रोड, पार्षद नाम खत्म कर दिया इस बार परिषद में। नहीं तो पार्षद का मतलब होता है कि परिषद में आप लेटर मांगे, चिन्हित करें किस जगह रोड डलना है, नाली डलना है। एकदम नगर पालिका में सीएम साहब के द्वारा यह कार्य निंदनीय किया गया। निर्दलीय पार्षद दिनेश तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परिषद की बैठक में भेदभाव किया गया है। किसी पार्षद को 25 तो किसी को 75 तक का काम दिया गया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चेहरा देखकर, पद देखकर और यहाँ पार्टी देखकर यहाँ पे काम दिया गया है, जिस बात की नाराज़गी दिनेश तिवारी निर्दलीय पार्षद ने जताई है। उधर इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर विधायक ललिता यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। नगर पालिका परिषद के बजट की बैठक में 370 करोड़ का बजट है जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। उस बजट में रोडों को लेकर के फुटपाथ का चौड़ीकरण, लाइटिंग भी, पार्कों की व्यवस्था भी, साथ ही तालाबों का सौंदर्यीकरण भी, सारी चीज़ों को लिया गया। छतरपुर के विकास को चार चांद लगाने के लिए ये बजट बहुत अच्छा बजट है, स्वागत योग्य बजट है। और साथ ही अमृत परियोजना की जो टंकी बनी है वो भी बनेगी और सिटी वॉकिंग पार्क भी बनेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका हमारी जो ट्रांसपोर्ट नगर में उसका भी जीर्णोद्धार होगा, उसका भी जो भी विकास कार्य है वो भी पूरे होंगे। तो बहुत अच्छा बजट है। मैं बजट स्वागत योग्य मैं बधाई देती हूँ नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ माधवी सर। धन्यवाद।
तो आप लोगों ने छतरपुर की विधायक ललिता यादव को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव रखे गए हैं और आय खर्च का ब्यौरा पूरा यहाँ पे बताया गया है। शहर में किस तरीके से सौंदर्यीकरण होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, पूरा इसमें लेखा जोखा बताया गया है। इस दौरान छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने भी मीडिया से बात करते हुए कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारी परिषद की बैठक सभी पार्षदों के CMI विधायक जी की उपस्थित में बहुत ही अच्छी बैठक हुई और जितने भी विकास कार्य ले रहे हैं, जो बजट है हमारा 370 करोड़ का, तो आय का है, व्यय का है 363 करोड़ और उसी में सारे रोड का सौंदर्यीकरण है, तालाबों का सौंदर्यीकरण है, फुटपाथ है और पार्कों का सौंदर्यीकरण, जितने भी शहर का विकास है इसी बजट के अंदर लिया गया है और सभी के प्रयास से सभी अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ, भी ISBT का है और सभी मरम्मत कार्य है, सीवर लाइन है और जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो भवन वगैरह बनवाने, सब उसी बजट में पूरा है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने वी न्यूज़ के इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि छतरपुर नगर पालिका वर्ष 2025-26 में एक साल के भीतर कितना खर्च करने वाली है और कितना विकास करने वाली है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको पूरी डिटेल पहुंचाई है। साथ ही यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता पवन विधुआ ने।